संतान सप्तमी व्रत कथा। हे भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे पावन व्रत की कथा जिसका महत्व केवल धर्म व्रतों में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर उस क्षण में झलकता है जब हम संतान सुख की कामना करते हैं। ये है संतान सप्तमी व्रत। पुराणों में वर्णन आता है कि जब मनुष्य सांसारिक दुखों से पीड़ित होकर संतान सुख से वंचित रह जाता है, तब यह व्रत उसके जीवन में नई आशा की किरण जगाता है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से न केवल पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन के अनेक क्लेश भी दूर हो जाते हैं। आज की कथा की शुरुआत होती है धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न से, जिन्होंने भगवान से यह जानना चाहा कि कौन सा व्रत मनुष्य के जीवन के सारे दुख हरकर उसे संतान सुख प्रदान करता है। तब भगवान ने जो पौराणिक इतिहास सुनाया वही है ये संतान सप्तमी व्रत कथा। तो आइए मन को एकाग्र करके श्रद्धा और भक्ति भाव से इस प्रेरणादायी कथा को सुनते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र पौत्रवान हो जाएं। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों बहुत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोश ने कहा कि हे देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी कहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे शंकर पार्वती की पूजा कर रही थीं। दोनों ने उनसे पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि यह हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प किया और वापस घर आ गईं। ब्राह्मणी से नियमपूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती कभी न करती। कुछ समय बाद दोनों मर गई और अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग दी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया। उसका नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई ज्वेलरी पहने बिना भी सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उससे आगे ल जाती थी। उसके 8 पुत्र हुए। ये सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी के कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अभी भी बना था। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके गूंगा बहरा अल्पायु वाला बेटा हुआ और कुछ समय बाद मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में ब्राह्मणी के बेचे देखकर ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप के वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ न हुआ। ये देखकर रानी ने इसका रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बतलाई। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बंदरिया और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है वो उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधिपूर्वक करोगी तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भूषण देवी के मुख से ये बातें सुनकर रानी को सभी याद आ गया और पश्चाताप करने लगी। उसने ब्राह्मणी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियमपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। तब भगवान ने रहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी इस पुनीत व्रत को करो। हे भक्तों, आपने अभी संतान सप्तमी व्रत की यह अद्भुत पौराणिक कथा सुनी। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया व्रत सदैव फल देता है।
रानी चंद्रमुखी ने जब लापरवाही की तो उसे अनेक जन्मों तक संताप सहना पड़ा, लेकिन जब उसने पश्चाताप कर संतान सप्तमी व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से किया तो संतान सुख प्राप्त हुआ। इस कथा से ये भी स्पष्ट होता है कि भक्ति और व्रत में कभी भी आलस्य या आधा अधूरापन नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती की कृपा और इस व्रत का प्रभाव ही संतान सुख, कुल की वृद्धि और घर परिवार में सुख समृद्धि का आधार बनता है। अतः हे माताओं, बहनों और भक्तजनों, जो भी श्रद्धापूर्वक संतान सप्तमी का ये व्रत करता है उसके जीवन से संतान दुख और क्लेश दूर होकर संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें। हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली पौराणिक कथाएं समय पर प्राप्त हों।